पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के 34वें शतक में बताया गया है। अपज्जत्ता सुहुम पुढवी का इए णम भन्ते इमी से रयणप भाये पुढवी पुरत्थि मिल्ले चरिमंते समोहए समोहनिता जे भविए इमी से रयणप भाये पुढवी पच्चत्थि मिल्ले चरिमंते अपज्जत्ता सुहुम पुढवी का इयत्ताये उपवज्जित्ताये शेणं बनते कई समयेणं विग्रहेणं उपवज्जज्जा। गोयमा एक समय एणवा दुसमय एणवा तिसमय एणवा विग्रहेणं उपवज्जज्जा। हमारी दुनिया में अनंत जीव हैं। सिद्ध जीव तो संसार से जन्म मरण से मुक्त हैं। बाकी संसारी जीव वे जन्म मृत्यु का वर्ण करने वाले होते हैं, अर्थात पुनर्जन्म का सिद्धांत है। दो विचारधाराएं, एक आस्तिक विचारधारा और दूसरी नास्तिक विचारधारा। आस्तिक विचारधारा जो अस्थि में विश्वास करने वाली, अस्थि जैसे पुनर्जन्म अस्ति, स्वर्ग है अस्ति, नरक है अस्ति, मोक्ष है अस्ति, पुण्य पापस्य फलम अस्ति। यो अस्ति अस्ति है परमात्मा अस्ति, यो है, स्वर्ग है, नरक है, पुनर्जन्म है, आत्मा अस्ति, आत्मा शाश्वत है अस्ति, आत्मा है, आत्मा शाश्वत है। कर्म फलम अस्ति, कर्म का फल होता है, पुण्य पाप हैं, मोक्ष है, पुनर्जन्म है, पूर्व जन्म है। यूं है अस्ति यानी है को मानने वाला है, वो आदमी आस्तिक हो जाता है। नास्तिक इससे विपरीत, पुनर्जन्म नास्ति, आत्मा नास्ति, पुण्य पाप फलम नास्ति, मोक्षो नास्ति, नरक है नास्ति, स्वर्ग है नास्ति, कर्म फलम नास्ति। अब जो नहीं, नास्ति यानी नहीं है, आत्मा नहीं है, पुण्य पाप का फल नहीं है, मोक्ष नहीं है, कर्मवाद की बात नहीं है। यो नहीं है, नहीं, नास्ति 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 में विश्वास रखने वाला है, वो आदमी नास्तिक हो जाता है, वह विचारधारा नास्तिक हो जाती है। तो एक विचारधारा आस्तिक विचारधारा है, इससे ठीक विपरीत दूसरी विचारधारा नास्तिक है, नास्तिक विचारधारा है। आस्तिक विचारधारा में आत्मा और शरीर को अलग अलग माना गया है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा और शरीर को अलग अलग मानना, यह आस्तिक विचारधारा का एक मंतव्य है। जिसे अन्य जीव अन्य शरीर, कि जीव अन्य है, शरीर अन्य है, भेद विज्ञान है, भेद है। इस अन्य जीव अन्य शरीर भेद विज्ञान की
विचारधारा को आस्तिक विचारधारा में स्वीकार किया गया है। नास्तिक विचारधारा में तज्जीव तत्शरीरवाद, जो जीव है वह शरीर है, जो शरीर है वह जीव है, यानी जीव और शरीर एक हैं, दो नहीं हैं, अलग अलग नहीं हैं। यह है अलग अलग नहीं है, यह नास्तिक विचारधारा हो जाती है। तो आस्तिक विचारधारा है, उसमें यह पुनर्जन्म की बात आती है कि इस जीवन के पहले भी आत्मा कहीं थी, इस जीवन के बाद भी आत्मा कहीं रहेगी। जैसे आदमी पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, इसी प्रकार यह जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। ये स्थूल शरीर की बात है। सूक्ष्म और सूक्ष्मतर शरीर ये तो जीव के साथ ही रहते हैं जब तक मोक्ष नहीं हो जाता। तो स्थूल शरीर जैसे हमारे औदारिक है, देवों नारकों के वैक्रिय होता है, आहारक शरीर भी एक शरीर होता है। तो यह हमारे मनुष्य जीवन में औदारिक शरीर है। तो आदमी इस शरीर को छोड़कर फिर नए शरीर को धारण कर लेता है जब पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत है, इसके कई नियम हैं। हमें जैन वाङ्मय में पुनर्जन्म के अनेक अनेक नियम प्राप्त होते हैं। भगवती सूत्र में भी पुनर्जन्म से संदर्भित अनेक सिद्धांत यानी नियम व्यवस्थाएं हमें प्राप्त होती हैं। अगले जीवन में जाना है तो साथ में क्या जाता है, साथ में क्या नहीं जाता। ये ज्ञान दर्शन चारित्र है। इस जीवन के बाद अगले जन्म में यहाँ से साथ नहीं जा सकता। तो कोई चीज़ साथ जा सकती है, कोई चीज़ साथ नहीं भी जाती है। पुनर्जन्म के संदर्भ में यहाँ भगवती सूत्र में जो मैंने थोड़ा पाठ पढ़ा है, वहाँ एक नियम बताया गया है कि यह जीव एक योनि से अगली योनि में जाता है तो बीच में कितना समय लगता है, यहाँ से वहाँ जाने में कितना समय लगता है, जिसे हम अंतराल गति कह सकते हैं, विग्रह कह सकते हैं, विग्रह गति विग्रह। वैसे ये बीच की गति है अंतराल गति। इसके दो भेद हो जाते हैं, ऋजु गति वक्र गति, या कोई विग्रह गति भी कह दें। पर वैसे विग्रह शब्द है वो अंतराल गति का वाचक है, यानी ऋजु गति भी विग्रह में और वक्र गति भी विग्रह में समाविष्ट हो सकती है, ऐसा आगम के अनुसार प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ भगवती सूत्र में पृथ्वी कायिक जीवों के संदर्भ में, पृथ्वी कायिक जीव है वो भी अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी कायिक कुछ बातें हैं कि यहाँ से वहाँ ये रत्न प्रभा पृथ्वी के पूर्व चरमांश और फिर पश्चिम, ऐसी बात है। यानी वो मरकर के आगे पैदा होगा वहाँ जो इसमें निर्दिष्ट है। बीच में कितना समय, अंतराल में कितना समय लग सकता है, इस संदर्भ में गौतम को उत्तर दिया गया कि एक समय वाली भी वह गति हो सकती है, 2 समय वाली भी हो सकती है, अथवा 3 समय वाली भी हो सकती है। एक जीव अगले जन्म में जाता है, पैदा होता है, बीच में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, विशेष टाइम नहीं लगता है। इतना अल्प समय है कि हमने यूँ आँखों को निमेष किया है, यानी 1 सेकंड में तो असंख्य समय बीत जाए माने,
ऐसा एक, इसमें से कोई एक समय, कितना न्यूनतम समय है। जैन दर्शन में काल का जो वर्णन आता है उसमें यह अवसर्पिणी उत्सर्पिणी और ये पल्योपम करते करते वर्ष है, महीना है, यूँ मुहूर्त है, होते होते सबसे अल्प न्यूनतम सर्वाधिक अल्प जो काल का अंग है उसकी पारिभाषिक संज्ञा है समय। समय का एक अर्थ है टाइम। यहाँ जैनिज्म में जो एक समय शब्द है वो टेक्निकल टर्म है, पारिभाषिक शब्द है। काल की लघुतम इकाई होती है, वह समय होता है। एक आकाश प्रदेश पर परमाणु है, वो ठीक अनंतर आकाश प्रदेश में मान लो जाएगा तो उसमें एक समय की अवधि संभवतः लगेगी। तो एक समय और एक परमाणु की गति, एक आकाश प्रदेश से अगला आकाश प्रदेश, तो एक समय लगता है। एक समय यहाँ तक माना गया है, एक मनुष्य केवल ज्ञानी है, जैसे भगवान महावीर थे, वे यहाँ मनुष्य थे, महापुरुष थे, उनका निर्वाण हुआ, यहाँ से उनकी आत्मा मोक्ष में गई। मोक्ष कितना ऊंचा, उतना अमेरिका तो बहुत थोड़ी दूर है यहाँ से, ठेठ लोकांत तक। तो कितना टाइम, जो सिद्धांत है कितना टाइम लगा होगा, इतना ऊपर मोक्ष है। का एक समय, एक समय ना कुछ सा है, बहुत अत्यंत अल्प समय है वो, कि एक सेकंड का भी कोई पता, असंख्यात्मा भाग कोई, इतने अल्प समय में उनकी आत्मा मोक्ष में जाकर विराजमान हो गई। तो इतना कम समय लगता है मोक्ष में जाने में। तो मोक्ष में कोई भी जीव जाएगा, सिद्ध बनेगा, उसको एक समय ही लगेगा, 2 3 4 नहीं, ऐसा नहीं अमुक को 2 लगेंगे अमुक को 3 लगेंगे, ऐसा नहीं, सबको एक ही समय लगेगा। उसमें फिर वह स्पृशद गति, स्पृशद गति का भी सिद्धांत है कि कैसे वो आत्मा जाती है, किस प्रकार बीच में कहाँ क्या है कि नहीं क्या नहीं है, समय एक समय की वो गति ऋजु गति है। तो यह हर जीव को एक समय लगेगा। मोक्ष की बात अलग है, बाकी संसारी जीव हैं, एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं, तो सबके लिए एक समान नियम नहीं है। किसी को एक समय लगे, किसी को 2 लगे, किसी को 3, कोई कहीं 4 समय की भी बात हो सकती है। तो यह निर्भर करता है जीव कहाँ मरता है और कहाँ आगे पैदा होना, आगे पैदा होने का स्थान कौन सा है, उस पर डिपेंड करता है कि स्थान ऐसे कोई टेढ़ा मेढ़ा तो बीच में उसे मोड़ लेना पड़ेगा, तो उसे 2 समय भी लग सकते हैं, 3 भी लग जाए, कहीं 4 की लग जाए। तो यूँ 1 समय की, 2 समय की, 3 समय की, कहीं 4 समय की यूँ अंतराल गति हो सकती है। तो भगवती सूत्र में यह पृथ्वी कायिक जीव के संदर्भ में यह बात और भी जीवों के लिए इस प्रकार के नियम यहाँ यह पृथ्वी काय के बारे में आई है। तो यह जो अंतराल गति है उसमें वह ज़्यादा कोई समय नहीं लगता है कि यहाँ से किसी को देवलोक में जाना है, 1 घंटा लगाने की, 1 घंटा की ज़रूरत नहीं है, आधा घंटा की। क्यों, प्लेन में जाना वो तो कई घंटे लग जाएं, यहाँ से विदेश जाना की, पर यहाँ कोई घंटा की अपेक्षा नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगता, 1 सेकंड भी नहीं लगता। इतने अल्प समय में आत्मा अपने अगले जन्म के स्थान में पहुँच जाती है और वो वहाँ जाकर के पैदा हो जाती है। तो यह जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, इस संदर्भ में हमें यह ध्यान देना चाहिए कि मेरा अगला जन्म कहाँ हो सकेगा। हम कभी चिंतन करें, सोचें कि मेरा अगला जन्म कहाँ हो सकेगा। आप लोग गृहस्थ हैं, आप गृहस्थों में कई बड़े धनाढ्य सेठ हो सकते हैं और कई बड़े प्रतिष्ठा वाले
बड़े वर्चस्व वाले, कोई कोई सत्ताधीश हो सकते हैं, बहुत ठाट बाट वाले, कोई दुनिया में चक्रवर्ती, कोई वासुदेव बलदेव, और वर्तमान में कोई बड़े बड़े राजनीति के पदों पर या समाज में बड़े स्थानों पर, तो वो उनको अनुकूलता प्राप्त है। इधर परिवार के सदस्य बड़े आज्ञाकारी हैं, बेटा और सब आज्ञा में चलने वाले हैं, और खान पान कोई कमी नहीं, सब अच्छी व्यवस्थाएं हैं, भौतिक साधनों की कोई कमी नहीं है, जो भौतिक साधन चाहिए वे तैयार हैं। इतने अनुकूलताएं आप गृहस्थों में कोई मानो भोगने वाले हैं, और समाज में इज्जत है, प्रतिष्ठा है, तो आदमी को सोचना चाहिए कि मुझे इतनी अनुकूलताएं आज प्राप्त हैं, क्यों प्रतिष्ठा भी है, शरीर भी अनुकूल है, स्वास्थ्य भी मोटा मोटी प्राय ठीक चल रहा है, और परिवार में और में सब आज्ञाकारी हैं, सब आज्ञा मानने वाले। तो यह जो मेरा अनुकूलता का वेदन है, यानी मैं पुण्य को भोग रहा हूँ, ये मैंने कोई पहले पुण्य अर्जित किए हैं, उस पुण्य को मैं भोगते भोगते क्षय की ओर ले जा रहा हूँ। पुण्य मेरे धीरे धीरे जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, भोग रहा हूँ पूर्व पुण्यों को। तो यह तो मैं पिछली कमाई भोग रहा हूँ, पिछली कमाई बासी खा रहा हूँ, पिछली कमाई भोग रहा हूँ। मैं आगे के लिए क्या करता हूँ, ये तो पुण्य मेरे जा रहे हैं पुण्य। आगे के लिए मैं क्या करता हूँ, आगे क्या होगा। यहाँ कोई धार्मिक साधना, तपस्या और कोई अच्छा जीवन, ईमानदारी, अहिंसा, नैतिकता, अच्छाइयाँ है कि नहीं मेरे जीवन में, त्याग तपस्या करता हूँ या नहीं, धर्म के लिए समय निकालता हूँ या नहीं, क्योंकि यह तो पुण्य मैं पिछला भोग रहा हूँ, पीछे का। आगे के लिए मेरा क्या होगा, तो यूँ कि आगे कहीं मेरी दुर्गति न हो जाए, तो आगे के बारे में भी कभी कभी आदमी को सोचना चाहिए। हमारे आगम वांग्मय में आता है भी, अमुक राजा ने रात में यूँ चिंतन किया भी, अब मुझे क्या करना यूँ कि कई लोग यूँ रात में चिंतन करते, फिर अपनी योजना बना करके साधु बन जाते। जैसे कोई राजा, जैसे यह भगवती सूत्र में शिव राजा की, शिव राजर्षि की बात आती है। शिव राजा ने भी चिंतन किया, भाई अब मुझे भी करना है साधना, तो अपने बेटे शिवभद्र कुमार को अपना राज्य सौंप दूँ, मैं अपनी साधना में लगूं। तो फिर शिवभद्र कुमार को अपना उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। शिव राजा था, वो तापस के वर्ग में, तापस के रूप में तपस्या करने मुंडित होकर साधना में लगा कि बेले बेले तप करूंगा, निरंतर जीवन भर बेले बेले ही पालना करूंगा, और आतापना लेना, यानी कि मुझे तपस्या साधना में लगना है। तो बड़े बड़े राज्य भी, यानी राजा लोग भी, हमारे रामायण में, रामचरित्र में वर्णन आता है। अयोध्या की जो राज परंपरा थी कि राज्य लोग होते बस साधु बन जाओ, पीछे बेटे को भार सौंप दो, राजा बना दो, युवराज यानी दायित्व सौंप दो, अपने साधु बनो, साधना करो। ऐसा अयोध्या की राज परंपरा में यह बात हमें देखने को मिलती है कि थोड़ा राज्य करते, फिर अपने बाद में बेटे को और को जो भी सौंप करके खुद साधु भी बन जाते। यानी आगे के लिए कुछ करना है, आगे के बारे में सोचना है। तो राजा लोग भी साधु बन जाते राज्य को छोड़ करके। तो यह भगवती सूत्र में जो पुनर्जन्म का एक नियम बताया गया है कि इस जीवन से आगे के जीवन में जाने के बीच की जो अंतराल गति है वो कितने समय की होती है, उसमें कितना समय, ठीक है, 1 समय की, 2 समय की, 3 समय आदि की जो बातें हैं ये यानी बहुत ही थोड़ा समय, अल्प समय इस जीवन से अगले जन्म के स्थान पर पहुंचने में लगता है। पर यह हमें पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, इससे यह शिक्षण लेना चाहिए, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए
कि आगे के बारे में भी हम सोचते रहें, मौके मौके पर सोचें। अब जन्म दिवस आता है, मेरा अमुक जन्म दिवस आ गया, अमुक आ गया, 17वां आ गया, 71वां आ गया, 73वां जन्म दिवस तो आ रहा है। जन्म दिवस पर खुशियाँ भी मनाई जाती होगी कि भाई कई शुभकामनाएं देते हैं, कोई खाना पीना गिफ्ट आदि आदि कुछ होते होंगे, ये एक व्यवहारिक बात मान लें। अब साथ में आदमी सोचे जन्म दिवस आया है मेरा, पिछले जन्म दिवस से इस जन्म दिवस तक 1 साल तो और मेरा कम हो गया है, जीवन का 1 वर्ष मेरा कम हो गया है। लोग तो खुशियाँ, हम भी खुशियाँ मना रहे हैं, ठीक है, बुरी बात भी इतनी नहीं है, पर यह भी सोचूं कि खुशी किस बात की मनाऊं, मेरा तो 1 साल कम हो गया है। खुशी मनाएं न मनाएं, दुखी भी क्यों बने, पर 1 साल कम हो गया यह ध्यान में रखूं। गया साल मैंने धर्म का कोई लाभ कमाया कि नहीं कमाया, उठाया कि नहीं उठाया, यूँ 1-1 साल मेरे जा रहे हैं। तो हमें जन्म दिवस पर इस बात पर भी सतर्क होना चाहिए कि जन्म दिवस मनाना है तो ये भी ध्यान में रखें कि 1 वर्ष मेरे जीवन का कम हो गया है, एक तो कम हो गया, 1 वर्ष मेरा गया, अब जितना है उतना आगे है, यूँ 1-1 साल कम हो रहे हैं। तो हमें यह भगवती सूत्र में जो पुनर्जन्म का नियम जो बताया गया है पृथ्वी काल के संदर्भ में, वो पृथ्वी का एक औरों के लिए भी नियम है। तो हम अपने पुनर्जन्म के प्रति भी जागरूक रहें कि मेरा अगला जन्म कहाँ हो सकेगा। मैं वर्तमान में पुण्य ही भोग रहा हूँ, जो भी जैसा भी भोगना है, पुण्य पाप जो भी, आगे के लिए मैं कुछ करता हूँ या नहीं, आगे के लिए कमाई संचय, केवल धन की ही कमाई आप लोग कर रहे हैं या धर्म की कमाई भी हो रही है या नहीं, इस पर भी हम सभी को इस पुनर्जन्म के सिद्धांत के आलोक में हमें आगे के बारे में भी चिंतन करना चाहिए।